हेलो व्यूवर्स, विजन एकेडमी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखेंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस के आंसर्स देने की कोशिश करिए। चलिए फिर शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वॉज डेवलप्ड बाय डैश इन डैश। यहाँ पे हम लोगों को बताना है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस किसने डेवलप किया था और कब डेवलप किया था। यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। माइक्रोसॉफ्ट इनकॉर्पोरेशन 1970s, माइक्रोसॉफ्ट इनकॉर्पोरेशन 1980s, सन माइक्रोसॉफ्ट 1980s, सन माइक्रोसॉफ्ट इनकॉर्पोरेशन 1970s। सही जवाब है माइक्रोसॉफ्ट इनकॉर्पोरेशन 1980s। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक सॉफ्टवेयर ऑफ एमएस ऑफिस। इनमें से एमएस ऑफिस का बेसिक सॉफ्टवेयर कौन सा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेस, ऑल ऑफ द अबव। एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट और एमएस एक्सेस ये चारों एमएस ऑफिस के कंपोनेंट्स हैं, इसीलिए ऑप्शन ई ऑल ऑफ द अबव सही जवाब है। एमएस वर्ड इज अ एमएस वर्ड क्या है। टैबुलर डेटा फॉर्मेटिंग सॉफ्टवेयर, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, ईमेल क्लाइंट। सही जवाब है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। व्हाट इज एमएस वर्ड। एमएस वर्ड क्या है। यहाँ पे ऑप्शंस है। It is a calculating tool, it is a planning tool, it is a chart, it is a networking tool, it is a document typing tool. सही जवाब है ऑप्शन ई, it is a document typing tool. Microsoft Office Word is a or an। यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन बी, program included with Windows 2000 that can be used only to create or edit text files smaller than 64K that do not require formatting. A program which helps to create written documents and let you go back and make corrections as necessary। इनमें से कौन सा प्रोग्राम है जो डॉक्यूमेंट लिखने के बाद आप फिर से वापस जाके इसमें करेक्शंस कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शंस है स्प्रेडशीट, पर्सनल राइटर, वर्ड प्रिंटर, वर्ड प्रोसेसर। सही जवाब है वर्ड प्रोसेसर। अ वर्ड प्रोसेसर वुड बी यूज्ड बेस्ट टू। वर्ड प्रोसेसर किसके लिए अच्छा है। यहाँ पे ऑप्शंस है पेंट अ पिक्चर, ड्रॉ अ डायग्राम, टाइप अ स्टोरी, वर्कआउट इनकम एंड एक्सपेंसेस, नन ऑफ द अबव। सही जवाब है ऑप्शन सी, टाइप अ स्टोरी। वर्ड प्रोसेसर के अंदर हम लोग स्टोरी को टाइप कर सकते हैं। दिस प्रोग्राम इज मेड बाय माइक्रोसॉफ्ट एंड एम्बेडेड विद विंडोज एंड यूज्ड टू व्यू वेब डॉक्यूमेंट। इनमें से कौन सा प्रोग्राम है जो माइक्रोसॉफ्ट में डेवलप किया है और विंडोज के साथ एम्बेडेड है और इसको वेब डॉक्यूमेंट की तरह देखा जाता है। यहाँ पे ऑप्शंस है नेटस्केप, आउटलुक एक्सप्रेस, इंटरनेट एक्सप्लोरर, एमएस वर्ड, नन ऑफ दीज। सही जवाब है एमएस वर्ड। यू कैन स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बाय यूजिंग विच बटन। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कैसे स्टार्ट करते हैं, कौन सा बटन इस्तेमाल करके। यहाँ पे ऑप्शंस है न्यू, स्टार्ट, प्रोग्राम, ऑल ऑफ दीज। सही जवाब है ऑप्शन बी, स्टार्ट। When you start MS Word, the opening document has the name as। जब भी आप MS Word को ओपन करते हैं, by default डॉक्यूमेंट का नाम टाइटल बार के ऊपर क्या रहता है ये पूछा गया है। यहाँ पे ऑप्शंस में ऑप्शन है डॉक 1, डॉक्यूमेंट 1, डॉक्यूमेंट, वर्कबुक। सही जवाब है ऑप्शन बी, डॉक्यूमेंट 1। What is the default file extension for all Word documents। सभी वर्ड डॉक्यूमेंट्स के डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है। यहाँ पे ऑप्शंस है WRD, TXT, DOC, FIL, WD। सही जवाब है DOC यानी डॉक्यूमेंट। द फर्स्ट बार ऑफ MS वर्ड इज। MS वर्ड विंडो के अंदर फर्स्ट बार को क्या कहते हैं। सबसे ऊपर जो बार रहता है हम उसको टाइटल बार कहते हैं। यहाँ पे ऑप्शंस देख सकते हैं आप, मेन्यू बार, स्टेटस बार, टाइटल बार, फॉर्मेटिंग टूल बार। सही जवाब है ऑप्शन सी, टाइटल बार। एडिटिंग अ डॉक्यूमेंट दैट हैज बीन क्रिएटेड मींस। डॉक्यूमेंट को एडिट करना यानी क्या। यहाँ पे ऑप्शंस है सेविंग इट, प्रिंटिंग इट, स्कैनिंग इट, करेक्टिंग इट, नन ऑफ दीज। सही जवाब है करेक्टिंग इट। करेक्टिंग यानी जो भी आप चेंजेस करना चाहते हो, जो ऑलरेडी रिटन डॉक्यूमेंट है उसमें कुछ बदलाव करना चाहते हो तो उसको हम करेक्टिंग कहते हैं और उसको एडिटिंग भी कह सकते हैं।
द कंप्यूटर डिस्प्लेस आफ्टर यू मेक अ सिलेक्शन फ्रॉम अ मेन मेन्यू। तो मेन मेन्यू सेलेक्ट करने के बाद कंप्यूटर क्या दिखाता है? यहाँ पे ऑप्शंस है डायलॉग बॉक्स, सब मेन्यू, मेन्यू सिलेक्शन, ऑल ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। सही जवाब है सब मेन्यू। मेन मेन्यू के अंदर जो मेन्यू रहता है उसको हम सब मेन्यू कहते हैं। जब भी आप माउस पॉइंटर मेन मेन्यू के ऊपर लेके आके होवर करते हो तब सब मेन्यू दिखाई देता है। Microsoft Word is a word processor developed by Microsoft. In MS Word, spelling check is a feature available in which tab? यहाँ पे स्पेलिंग चेक कौन से टैब के अंदर है? यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए गए हैं फाइल, होम, इंसर्ट, रिव्यू, रेफरेंसेस। सही जवाब है ऑप्शन डी, रिव्यू। MS Word is a text or document editing application program that comes in a package of MS Office suite. Which among the given option is not related with MS Word? तो इनमें से कौन सा वर्ड है जो MS Word से रिलेटेड नहीं है? यहाँ पे ऑप्शंस है पेज लेआउट, एंटीवायरस, मेलिंग्स, फॉर्मेट पेंटर, स्मार्ट आर्ट। सही जवाब है ऑप्शन बी, एंटीवायरस। एंटीवायरस एक अलग तरीके का सॉफ्टवेयर है जो MS Word से बिल्कुल रिलेट नहीं करता है, इसलिए ऑप्शन बी, एंटीवायरस सही जवाब है। In order to choose the font for a sentence in a Word document, यहाँ पे आप देख सकते हैं हम लोगों को एक सेंटेंस का फॉन्ट को सेलेक्ट करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे? ऑप्शंस है सेलेक्ट फॉन्ट इन द फॉर्मेट मेन्यू, सेलेक्ट फॉन्ट इन द एडिट मेन्यू, सेलेक्ट फॉन्ट इन द टूल्स मेन्यू, सेलेक्ट फॉन्ट इन द व्यू मेन्यू, नन ऑफ द अबव। सही जवाब है सेलेक्ट फॉन्ट इन द फॉर्मेट मेन्यू। When computer users dash a document, they change its appearance. जब भी कंप्यूटर यूजर क्या करते हैं जब डॉक्यूमेंट का अपीयरेंस चेंज होता है? यहाँ पे ऑप्शंस है एडिट, क्रिएट, सेव, फॉर्मेट, नन ऑफ दीज। ऑप्शन है एडिट। तो when computer users edit a document, they change its appearance. In Word, the replace option is available on। replace option वर्ड के अंदर कौन से मेन्यू में है? ऑप्शन है फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, इंसर्ट मेन्यू, व्यू मेन्यू, फॉर्मेट मेन्यू। सही जवाब है एडिट मेन्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑप्शन ऑफ एडिट मेन्यू? इनमें से कौन सा ऑप्शन एडिट मेन्यू के अंदर नहीं है? ऑप्शन है कट, कॉपी, पेस्ट, पेज सेटअप, नन ऑफ दीज। सही जवाब है पेज सेटअप। Which bar is usually located below title bar that provides categorized options? टाइटल बार के नीचे एक बार आता है, उसको क्या कहते हैं? यहाँ पे आप ऑप्शंस देख सकते हैं मेन्यू बार, स्टेटस बार, टूल बार, स्क्रॉल बार, नन ऑफ दीज। सही जवाब है मेन्यू बार। The process of making changes to an existing document is referred to as dash it। जो भी आप एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट है उसमें कुछ बदलाव करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? यहाँ पे ऑप्शंस है एडिटिंग, चेंजिंग, मॉडिफाइंग, क्रिएटिंग, एडजस्टिंग। सही जवाब है एडिटिंग। मोस्ट ऑफ द एडिटिंग टूल्स आर अवेलेबल अंडर विच मेन्यू? ज्यादा से ज्यादा एडिटिंग टूल्स किस मेन्यू के अंदर है? यहाँ पे ऑप्शंस है फाइल, फॉर्मेट, एडिट, ऑल ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। सही जवाब है एडिट मेन्यू। To move to the beginning of a line of text, press the dash key। जब भी हम पहले सेंटेंस यानी सेंटेंस के पहले आना चाहते हैं तो कौन सा बटन प्रेस करना चाहिए? यहाँ पे ऑप्शन है पेज अप, ए, होम, एंटर, नन ऑफ दीज। सही जवाब है होम की को प्रेस करते ही कर्सर डायरेक्टली बिगिनिंग ऑफ द लाइन आ जाएगा। In which menu we will find the command document? command document किस मेन्यू में आता है? यहाँ पे ऑप्शंस है फाइल, इंसर्ट, टूल्स, डेटा, नन ऑफ दीज। सही जवाब है डेटा मेन्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉन्ट स्टाइल? इनमें से कौन सा फॉन्ट स्टाइल नहीं है? ऑप्शंस है बोल्ड, इटैलिक, रेगुलर, सुपरस्क्रिप्ट, बोल्ड, इटैलिक। यहाँ पे सही जवाब है सुपरस्क्रिप्ट। पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप आर
पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या है? ऑप्शंस है पेज ओरिएंटेशन, पेपर साइज, पेपर लेआउट, पेज मार्जिन, पेज गैप। सही जवाब है पेज ओरिएंटेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी यूज्ड टू मूव अ पैराग्राफ फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट? इनमें से कौन सा कमांड हम इस्तेमाल करते हैं ताकि हम पैराग्राफ को मूव कर सके एक जगह से दूसरी जगह पर MS वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर? यहाँ पे ऑप्शन है कॉपी एंड पेस्ट, कट एंड पेस्ट, डिलीट एंड रीटाइप, फाइंड एंड रिप्लेस, नन ऑफ दीज। सही जवाब है ऑप्शन बी, कट एंड पेस्ट। टू मूव द टेक्स्ट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन टू अनदर पोजीशन विदाउट डिलीटिंग इट इज कॉल्ड। हम लोगों को टेक्स्ट को मूव करना है ओरिजिनल पोजीशन से, और जो ओरिजिनल टेक्स्ट है उसको डिलीट किए बिना, यानी सिर्फ हम कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे आप ऑप्शंस देख सकते हैं, स्क्रोलिंग, सर्चिंग, मूविंग, कॉपिंग, हॉल्टिंग। यहाँ पे सही जवाब है कॉपिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्लेज द बटन्स फॉर चेंजिंग टेक्स्ट स्टाइल, अलाइनमेंट एंड साइज? इनमें से कौन सा बटन है जो चेंजिंग टेक्स्ट, अलाइनमेंट और साइज के लिए इस्तेमाल होता है? यहाँ पे आप ऑप्शंस देख सकते हैं, स्टैंडर्ड टूल बार, स्टेटस बार, ड्राइंग टूल बार, फॉर्मेटिंग टूल बार। सही जवाब है फॉर्मेटिंग टूल बार। फॉर प्रिंटिंग अ डॉक्यूमेंट यू हैव टू पुट ऑन। डॉक्यूमेंट प्रिंट करने के लिए क्या ऑन करना जरूरी है? यहाँ पे ऑप्शंस है प्रिंटर, मॉनिटर, स्कैनर, ऑल ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। सही जवाब है प्रिंटर। ब्लिंकिंग पॉइंट which shows your position in the text is called। तो जो ब्लिंक कर रहा है उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम कर्सर कहते हैं। यहाँ पे ऑप्शंस आप देख सकते हैं, कर्सर, ब्लिंकर, पोजीशन, स्टेट्स, प्लेस। यहाँ पे सही जवाब है कर्सर। आफ्टर सेलेक्टिंग द रिप्लेस ऑप्शन फ्रॉम द एडिट मेन्यू द फॉलोइंग डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। तो रिप्लेस ऑप्शन एडिट मेन्यू से सेलेक्ट करने के बाद इनमें से कौन सा डायलॉग बॉक्स दिखाई देता है? यहाँ पे ऑप्शन है रिप्लेस, फाइंड, फाइंड एंड रिप्लेस, एडिट। सही जवाब है फाइंड एंड रिप्लेस। विच ऑफ द फॉलोइंग जस्टिफिकेशन अलाइन द टेक्स्ट ऑन बोथ द साइड्स लेफ्ट एंड राइट ऑफ मार्जिन? इनमें से कौन सा अलाइनमेंट है जो दोनों तरफ, दाएं तरफ और बाएं तरफ मार्जिन को, टेक्स्ट को अलाइन करता है? यहाँ पे ऑप्शन है राइट, जस्टिफाई, बोथ साइड्स, बैलेंस्ड, नन ऑफ दीज। सही जवाब है जस्टिफाई। ऑटो टेक्स्ट कैन बी यूज्ड टू इंसर्ट डैश इन डॉक्यूमेंट। ऑटो टेक्स्ट क्या इंसर्ट करने के लिए हम डॉक्यूमेंट में इस्तेमाल करते हैं? यहाँ पे ऑप्शंस है टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ईदर ए और बी, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। सही जवाब है बोथ ए एंड बी, यानी टेक्स्ट और ग्राफिक्स दोनों को ऑटो टेक्स्ट इंसर्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अबाउट मार्जिन्स, मार्जिन यानी क्या? यहाँ पे डिफरेंट सेक्शन कैन हैव डिफरेंट मार्जिन्स। When entering text within a document, the enter key is normally pressed at the end of every। जब भी हम टेक्स्ट को डॉक्यूमेंट के अंदर एंटर करते वक्त एंटर की का इस्तेमाल करते हैं। जब भी हम एंड ऑफ एवरी लाइन को पहुंचते हैं, करेक्ट? तो यहाँ पे आप ऑप्शंस देख सकते हैं, लाइन, सेंटेंस, पैराग्राफ, वर्ड, फाइल। तो एंटर की का हम इस्तेमाल तब करते हैं जब एंड ऑफ लाइन को रीच करते हैं। सो इसीलिए ऑप्शन ए, लाइन, सही जवाब है। इन ऑर्डर टू डिलीट अ सेंटेंस फ्रॉम अ डॉक्यूमेंट यू वुड यूज। एक सेंटेंस को डॉक्यूमेंट से डिलीट करने के लिए हम क्या करते हैं? यहाँ पे ऑप्शंस है हाईलाइट एंड कॉपी, कट एंड पेस्ट, कॉपी एंड पेस्ट, हाईलाइट एंड डिलीट, सेलेक्ट एंड पेस्ट। सही जवाब है हाईलाइट एंड डिलीट। हाईलाइट यानी उस लाइन को हम माउस से या कीबोर्ड से सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद डिलीट बटन प्रेस करते हैं। सॉफ्ट पेज ब्रेक्स, सॉफ्ट पेज ब्रेक यानी एक पेज में पूरा टेक्स्ट लिखा हुआ है और भी टेक्स्ट लिखना बाकी है। जैसे ही हम लिखते चले जाएंगे अपने आप ही MS वर्ड डॉक्यूमेंट में नया पेज इंसर्ट होते चले जाएगा।
उसको हम सॉफ्ट पेज ब्रेक कहते हैं। इन 5 ऑप्शन में से सही जवाब है ऑप्शन बी। सॉफ्ट पेज ब्रेक्स आर inserted by word automatically at the end of the page. When working in the page break preview, you can, जब भी हम पेज ब्रेक प्रीव्यू के अंदर काम करते वक्त हम क्या क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शंस है व्यू एग्जैक्टली वेयर ईच पेज ब्रेक ऑकर्स, ऐड और रिमूव पेज ब्रेक्स, चेंज द प्रिंट एरिया, ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। सही जवाब है ऑल ऑफ द अबव। इन वर्ड यू कैन फोर्स अ पेज ब्रेक, यहाँ पे आप पेज ब्रेक को फोर्स कर सकते हैं एमएस वर्ड के अंदर बाय यूजिंग द इंसर्ट और सेक्शन ब्रेक। वेयर यू कैन फाइंड द हॉरिजॉन्टल स्प्लिट बार ऑन एमएस वर्ड स्क्रीन, हॉरिजॉन्टल स्प्लिट बार कहाँ पे एमएस वर्ड स्क्रीन के ऊपर बनता है, यहाँ पे आप ऑप्शंस देख सकते हैं। ऑन द लेफ्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, ऑन द राइट ऑफ हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, ऑन द टॉप ऑफ vertical scroll bar, on the bottom of vertical scroll bar। सही जवाब है on the top of vertical scroll bar। In MS Word, the default alignment for paragraph is, MS Word के अंदर default paragraph alignment कौन सा रहता है, यहाँ पे ऑप्शंस है लेफ्ट अलाइंड, सेंटर्ड, राइट अलाइंड, जस्टिफाइड, none of these। सही जवाब है लेफ्ट अलाइंड। Which of the following is not available on the ruler of MS Word screen? इनमें से कौन सा MS Word रूलर के ऊपर नहीं रहता है? ऑप्शंस है लेफ्ट इंडेंट, राइट इंडेंट, सेंटर इंडेंट, ऑल ऑफ दीज। सही जवाब है सेंटर इंडेंट। यू स्पेसिफाई द सेव डिटेल्स ऑफ योर फाइल इन द सेव एज अ फाइल डायलॉग बॉक्स, सेव द फाइल एज डायलॉग, फाइल सेव डायलॉग बॉक्स, एनी ऑफ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो सही जवाब है ऑप्शन ए, सेव एज अ फाइल डायलॉग बॉक्स। टू सेव एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट विद अ डिफरेंट फाइल नेम, क्लिक। जो एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट है उसको दूसरे नाम से सेव करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऑप्शन है सेव बटन ऑन द स्टैंडर्ड टूल बार, सेव ऑन द फाइल मेन्यू, सेव एज बटन ऑन द स्टैंडर्ड टूल बार, सेव एज ऑन द फाइल मेन्यू, नन ऑफ द अबव। सही जवाब है सेव एज ऑन द फाइल मेन्यू। इसका इस्तेमाल करके हम एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को दूसरे नाम से सेव कर सकते हैं। हाउ मेनी वेज यू कैन सेव अ डॉक्यूमेंट, कितने तरीके से आप डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं? ऑप्शंस है 3, 4, 5, 6, 8। सही जवाब है 3। Word has a list of predefined typing, spelling, capitalization and grammar errors that dash can defect and correct। यहाँ पे ऑप्शंस है ऑटो एंट्री, ऑटो करेक्ट, ऑटो ऐड, ऑटो स्पेल, ऑटो वर्ड। तो MS वर्ड के अंदर प्रीडिफाइंड टाइपिंग, स्पेलिंग और कैपिटलाइजेशन, ग्रामर में जो भी एरर है उसको ऑटोमेटिकली करेक्ट करने के लिए हम ऑप्शन बी ऑटो करेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। Where header appears, हेडर कहाँ पे दिखाई देते हैं? यहाँ पे ऑप्शंस है टॉप, बॉटम, सेंटर, ऑल ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। सही जवाब है टॉप। कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर कट कमांड इज, यहाँ पे कट कमांड का शॉर्टकट की हम लोगों को आइडेंटिफाई करके बताना है। यहाँ पे ऑप्शंस है कंट्रोल W, कंट्रोल Y, कंट्रोल Z, कंट्रोल X, कंट्रोल V। यहाँ पे सही जवाब है कंट्रोल X। To increase the line spacing, use the dash shortcut key। लाइन स्पेसिंग इंक्रीज करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं? ऑप्शन है कंट्रोल L, कंट्रोल E, कंट्रोल I, कंट्रोल M, कंट्रोल 5। सही जवाब है कंट्रोल 5। शॉर्टकट की फॉर डिस्प्लेइंग द फुल पेज एज दे आर प्रिंटेड। तो फुल पेज डिस्प्ले करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं? यहाँ पे ऑप्शन है कंट्रोल F1, कंट्रोल F2, शिफ्ट F1, शिफ्ट F2, Alt F2। सही जवाब है कंट्रोल F2। द शॉर्टकट की टू प्रिंट डॉक्यूमेंट्स इज, यहाँ पे शॉर्टकट की कौन सा है जो इस्तेमाल करके हम डॉक्यूमेंट्स का प्रिंट ले सकते हैं? यहाँ पे ऑप्शन है कंट्रोल D, कंट्रोल A, कंट्रोल B, कंट्रोल C, कंट्रोल P। सही जवाब है कंट्रोल P। विच इज द शॉर्टकट की टू डिस्प्ले ओपन डायलॉग बॉक्स। तो ओपन डायलॉग बॉक्स के लिए कौन सा शॉर्टकट की है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं?
ऑप्शन है F12, शिफ्ट F12, Alt F12, कंट्रोल F12, नन ऑफ दीज। सही जवाब है नन ऑफ दीज, क्योंकि ओपन डायलॉग बॉक्स के लिए हम कंट्रोल O का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे इन 4 ऑप्शन में से कौन सा भी सही जवाब नहीं है, इसीलिए ऑप्शन E, नन ऑफ दीज सही जवाब है। To move to the bottom of a document while working on MS Word, which command is used? डॉक्यूमेंट का सबसे बॉटम पार्ट यानी नीचे जाने के लिए कौन सा कमांड इस्तेमाल करते हैं? यहाँ पे ऑप्शन है होम की, एंड की, कंट्रोल पेज डाउन की, इंसर्ट की, कंट्रोल एंड की। सही जवाब है कंट्रोल पेज डाउन की। टू अनडू द लास्ट वर्क we have to use which of the following Windows shortcut key? Undo का शॉर्टकट की यहाँ पे बताना है। कंट्रोल P, कंट्रोल U, कंट्रोल A, कंट्रोल Z, कंट्रोल W। सही जवाब है कंट्रोल Z। शॉर्टकट की टू गो टू लास्ट लाइन इन द डॉक्यूमेंट, इनमें से कौन सा शॉर्टकट की है ताकि हम लास्ट लाइन को जा सके? यहाँ पे ऑप्शन है कंट्रोल लास्ट, कंट्रोल L, कंट्रोल एंड, आल्ट एंड, आल्ट एल। सही जवाब है कंट्रोल एंड। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड टू सेलेक्ट द एंटायर डॉक्यूमेंट? इनमें से कौन सा शॉर्टकट की है जो इस्तेमाल करके हम पूरे डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं? ऑप्शन है कंट्रोल A, आल्ट F5, शिफ्ट A, कंट्रोल K, कंट्रोल H। सही जवाब है कंट्रोल A। What is the shortcut key for centering the text selected by the user in Word? टेक्स्ट को सेंटर में अलाइन करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं? यहाँ पे ऑप्शन है कंट्रोल A, कंट्रोल B, कंट्रोल C, कंट्रोल D, कंट्रोल E। सही जवाब है कंट्रोल E। टू ओपन अ न्यू फाइल इन MS Word, द शॉर्टकट की इज। नया MS Word फाइल ओपन करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं? ऑप्शन है कंट्रोल X, कंट्रोल N, कंट्रोल Y, कंट्रोल V। यहाँ पे सही जवाब है कंट्रोल N, यानी न्यू डॉक्यूमेंट। आपने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस के आंसर्स दिए होंगे। आप कितने क्वेश्चंस के आंसर्स दिए हैं प्लीज मुझे कमेंट लाइन में जरूर बताने।